प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग करना। क्योंकि जिनका भी हम संग करते हैं उसके गुण और दोष हमारे भीतर आते हैं। विचार कीजिए, कोई भी बच्चा जन्म से ही शराबी नहीं होता, जन्म से ही जुआरी नहीं होता, जन्म से ही चोर नहीं होता, बल्कि आगे चल करके जब वो शराबियों का संग करता है तब जाकर के उसमें शराब पीने का दोष आता है। जब वो जुआरियों के साथ रहता है तब उसमें जुआ खेलने का दोष आता है। जब चोरों के साथ रहता है तो चोरी करने का दोष आता है। विचार करके देखें तो बचपन से लेके अब तक हमारे भीतर जितने भी सद्गुण आए हैं वो हमारी अच्छी संगति के कारण आए, और जितने भी हमारे भीतर दोष आए हैं वो हमारी बुरी संगति के कारण आए। इसलिए क्या कहते हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों के हृदय में भगवान की दिव्य भक्ति होती, संतों के हृदय में दिव्य ज्ञान होता है, वैराग्य होता है। तो जब हम संतों का संग करते हैं तो संतों के भीतर जो दिव्य सद्गुण है वो हमारे भीतर आते हैं। यही भगवान की पहली भक्ति। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या है भाई? भगवान की कथा में प्रेम का होना। जैसे एक मकान में अगर 3, 4, 5 भाई एक साथ रहते हैं, एक के बाद दूसरे का, दूसरे के बाद तीसरे का कमरा यदि साथ साथ है, तो दीवार पे मैंने देखा है माताएं कान लगा करके ऐसी बातें सुनती हैं कि मेरे विषय में तो कोई बात नहीं चल रही। ऐसे ही भगवान की कथा में प्रेम हो जाए कि कथा की कोई भी बात छूट न जाए, तब समझ लेना चाहिए कि हम भगवान के भक्त हुए हैं। और यही भगवान की दूसरी भक्ति। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु के चरणों की सेवा मान रहित होकर के करना, यही भगवान की तीसरी भक्ति है। चौथी भगति मम गुण गन करे कपट तजि गान, चौथी भगति मम गुण गन करे कपट गुण। चौथी भक्ति क्या है भाई? पुरुष वर्ग आपस में बैठते हैं तो क्या बातें करते हैं भाई? आज मोदी जी ने ये किया, आज अमित शाह जी ने ये किया, आज उन्होंने ये किया, ये किया। और माताएं आपस में बैठती हैं तो क्या बातें करती हैं? अरे फलाने की बहू तो ऐसी है, अरे उसकी बहू छोड़, उसकी सास तो ऐसी है। लेकिन चौथी भक्ति क्या है? चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजि गान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट गति गान। जहां कहीं भी बैठता है वहां भगवान का ही नाम लेता है, वहां भगवान की ही चर्चा करता है, भगवान का ही गुणानुवाद करता है, वो ही भगवान का भक्त कहलाता है। और यही भगवान की चौथी भक्ति। मंत्र जाप मह दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मह दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप आहा, भगवान के नाम जप में प्रेम का होना। एक बार
मेरे परम पूज्य गुरुदेव अपने जीवन की घटना बताते हैं कि एक बार वो जंगल में कहीं जा रहे थे तो किसी बिच्छी ने आकर के उनके पाँव में डंक मार दिया। बिच्छी का जहर चढ़ने लगा भाई। गुरुदेव के पैर में असह पीड़ा होने लगी। लोगों ने कहा महाराज जल्दी चलें, हम किसी विष उतारने वाले के पास आपको लेकर के चले। गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं, वहीं सामने एक भगवान का मंदिर था जहां बैठ करके कुछ भक्तगण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम का संकीर्तन कर रहे हैं। गुरुदेव उस मंदिर में आए, वहां बैठ करके गुरुदेव भी जहां पर उसने डंक मारा था ऐसे ऐसे हाथ करने लगे और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ऐसे बैठ के गुरुदेव संकीर्तन करने लगे। करते 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 धीरे 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 वो सारा का सारा विष उतर गया। मंत्र जाप महदृढ़ विश्वास। किसी नगर में एक वैश्या रहती थी। एक दिन उस वैश्या ने सोचा कि अब मैं सब कुछ छोड़ करके एकमात्र भगवान का भजन करूंगी। एक संत के पास आई। अब आश्रम के बाहर से जैसे ही संत के शिष्यों ने देखा, दौड़े दौड़े गुरुजी के पास। कहा गुरुदेव वो वैश्या हमारे आश्रम में आ रही है। प्रभु वो हमारे आश्रम तक आ तो गई है, लेकिन आप कोई ना कोई बहाना बना करके उसे यहां से भेज देना, उसे दीक्षा मत देना। गुरुजी ने कहा ठीक है भाई। अब वैश्या गुरुजी के पास आई, चरणों में प्रणाम किया। कहा हे प्रभु अब मैं भगवान का भजन करके भगवान का दर्शन करना चाहती हूं। मैं जानती हूं बिना गुरु के भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। हे प्रभु आपको मैं अपना गुरु बनाना चाहती हूं। आप मुझे कोई गुरु मंत्र दें जिसे जप करके मैं भगवान तक पहुंच जाऊं। सारे शिष्य गुरुजी की तरफ देखने लगे। गुरुजी कोई बहाना लगाइए, बहाना लगाइए, जल्दी यहां से जाए नहीं तो आश्रम की बड़ी बदनामी होगी। तो गुरुजी ने एक लकड़ी का तोता उस वैश्या को दे दिया और कहे देखो जब ये लकड़ी का तोता राम राम बोलने लगे तब तुम मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें गुरु मंत्र दूंगा। बताइए लकड़ी का तोता कभी राम राम बोलता है क्या? वो वैश्या लकड़ी के तोते को लेकर के अपने घर आई। सारे शिष्य बड़े प्रसन्न हुए। वाह गुरुदेव आपने तो बड़ी सुंदर युक्ति निकाली। अब न तो कभी लकड़ी का तोता राम राम बोलेगा, न तो वैश्या यहां आएगा। वैश्या उस लकड़ी के तोते को लेकर के अपने घर आई। भोजन करने से पहले उस तोते के सामने बैठ करके कहती तोता राम राम बोलो। सुबह से लेकर शाम तक तोते को लेकर यही कहती रहती तोता राम राम बोलो। देखो तुम राम राम बोलोगे ना तो गुरुदेव मुझे गुरु मंत्र देंगे। ऐसे करते 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 3 साल बीत गए। बताइए आसपास के लोग कहने लगे कि देखो ये वैश्या लगता है पागल हो गई है। अरे लकड़ी का तोता भी क्या कभी राम राम बोलेगा? वैश्या ने धीरे 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 अन्न भी छोड़ दिए, जल भी छोड़ दिया। केवल उस तोते को लेकर के तोता राम राम बोलो, तोता राम राम बोलो। एक दिन उस तोते को लेकर के घर के आंगन में बैठी हुई थी। तोता राम राम बोलो, राम राम बोलो। धीरे धीरे उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मूर्छित होकर के धरती पर गिरने पड़ी और यही कह रही है तोता राम राम बोलो। मूर्छित होने ही वाले थे, भगवान को उस वैश्या पर दया आई है। भगवान ने कृपा किया है, उसके घर के एक एक कोने से राम 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 की ध्वनि होने लगी है। वो तोता भी राम 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 कहने लगा। अब वैश्या उस तोते को लेकर के जल्दी 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 संत के पास आई
अब दूर से शिष्यों ने देखा कि भाई वो वैश्या फिर आ रही है। जैसे ही देखा फिर सारे शिष्य दौड़े दौड़े आए, महाराज वो वैश्या तो हमारे पास आ रही है। गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, आने दो, फिर कोई ना कोई बहाना लगाएंगे। वैश्या जैसे ही आई, गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया, कहा गुरुदेव मैं आपकी शरण में आई हूं, आप मुझे गुरु मंत्र दें। तो आसपास जो शिष्य बैठे तो उन्होंने कहा अरे गुरुजी ने तो कहा था कि जब ये लकड़ी का तोता राम राम बोलने लगे तभी तुम यहां आना। तो क्या है, लकड़ी का तोता राम राम बोलता है? तो वैश्या ने कहा हाँ हाँ गुरुजी, ये लकड़ी का तोता राम राम बोलता है। सारे शिष्य ठहाके मार करके हंसने लगे, ये देखो ये वैश्या लगता है पागल हो गई, अरे तोता भी कभी राम राम बोलेगा क्या लकड़ी का? सारे शिष्य हंसी उड़ा रहे हैं। उस वैश्या ने उस लकड़ी के तोते को हाथ में लिया, हाथ में लेकर के कहा तोता राम राम बोल। 2-4 बार कहा लेकिन तोता कहाँ राम राम बोलने वाला है। सब वैश्या की हंसी उड़ाने लगे, अरे देखो 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 ये पागल हो गई है, ये पागल हो गई है, चलो भागो यहां से। वैश्या ने हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान किया, हे प्रभु आज यदि मेरी लाज चली गई तो ये मेरी लाज नहीं तुम्हारी लाज चली जाएगी। हे नाथ मैं सचमुच सबको छोड़ करके एकमात्र आपका भजन करना चाहती हूँ, आपको प्राप्त करना चाहती हूँ। हे प्रभु मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किया है, लेकिन अब मैं आपके चरणों में आकर के उन सभी पापों के लिए क्षमा याचना करती हूँ। हे प्रभु आप मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। जैसे ही वैश्या ने आंख बंद करके भगवान का ध्यान किया है, वैसे ही उस आश्रम के एक एक कोने से राम 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 की ध्वनि होने लगी है। शिष्यों ने देखा है अरे लकड़ी का तोता भी राम राम बोलता है, हमारे आश्रम के एक एक कोने से राम राम की ध्वनि आ रही है। गुरुजी सहित सारे के सारे शिष्य उस वैश्या के चरणों में गिर पड़े, कहा धन्य है ये वैश्या जिसने इस लकड़ी के तोते से भी राम राम बुलवा लिया। मंत्र जाप मह दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुदृढ़ प्रकाशा। तो भगवान के नाम जप में प्रेम का होना यही भगवान की भक्ति है। फिर क्या कहते हैं, सठ धमशील वीरत बहु कैमा, सठ धमशील विरति बहु कैमा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जो संसार के सारे कार्यों में से भी समय निकाल करके भगवान का भजन कर ले। कितने लोग हैं जो कम से कम 15 मिनट सुबह या शाम भगवान के लिए बैठते हैं? एक बार हाथ उठाइए। अच्छा क्या बात है भाई, वाह, तो संख्या अधिक है। तो जो कम से कम 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, सभी व्यस्त कार्यों में से भी समय निकाल करके भगवान का भजन कर लेता है, भगवान की कथा सुनने आ जाता है, वही भगवान का भक्त कहलाता है। और यही भगवान की छठवीं भक्ति है। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। सातव सम मोहि मैं जग देखा। भगवान श्री राम माता सबरी से कहते हैं, हे देवी, यद्यपि संपूर्ण विश्व को मैंने ही बनाया है, लेकिन सब में तो भगवान का दर्शन करना ही चाहिए। लेकिन जो संत हैं, जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, उनमें स्वयं भगवान कहते हैं मोते अधिक संत करि लेखा। जो आपके गुरु हैं उनमें भगवान से भी अधिक प्रेम का होना, ये भगवान की भक्ति कहलाती है। और यही भक्ति का 7वां अंग है। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। आठवें यथा लाभ संतोषा, सपने रहे नहीं देखी पर दोष। हम लोग दिन भर किसी न किसी में दोष देखते रहते हैं,
लेकिन भगवान का भक्त कौन है? जो सपने में भी किसी दूसरे का दोष नहीं देखता। दोष दूसरों का जो देखे वही भक्त नकली है। दोष दूसरों का जो देखे वही भक्त नकली है, और दोष अपना जो देखे वही भक्त असली है। जो कभी दूसरे में दोष नहीं देखता बल्कि स्वयं अपना दोष देखता है, वही भगवान का भक्त है। और यही भगवान की 8वीं भक्ति है। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। नवम सरल सब, जो हृदय में कभी छल कपट नहीं रखता, भगवान के सहारे निश्चिंत होकर के जीवन जीता है, वही भगवान का भक्त है।